चलिए ध्यान दीजिए, आज फिर से क्या है, हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। नहीं, अब चैप्टर आज से शुरू हो जाता है, ठीक है। हिस्ट्री का जो भी हमें बेसिक पढ़ना था वो पढ़ चुका है ऑलरेडी। हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन देख चुके हैं इस चैप्टर का। नहीं, कुल मिला के इस चैप्टर में पढ़ना क्या होता है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले पहले आपको कुछ प्रश्नों का क्या देने होंगे, उत्तर। नहीं, जब आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे पाइएगा तभी जाके चैप्टर एक्चुअली में क्या हो पाएगा, शुरू। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, लोग नदी के किनारे क्यों रहते थे। आपने ये तो सुन रखा होगा क्या, पुरानी सभ्यता अक्सर किस किनारे बसती थी, नदियों के किनारे, ठीक है। पहले जितनी भी सभ्यता बसी थी, हड़प्पा सभ्यता देखिए, या आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखिए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखिए, चाइना का सिविलाइजेशन देखिए। नहीं, चीन की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, हड़प्पा की सभ्यता हो, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं, सब सभ्यताएं कहाँ बसी थी, नदी के। तो अब आपका टाइम है उत्तर देने का कि क्या कारण था कि पुरानी सभ्यता नदी के किनारे बसी होती थी। हाँ, तो बताइए क्या कारण है कि पुरानी सभ्यता नदी के किनारे बसी होती थी। कम से कम 4 कारण तो मुझे जानना है। क्या, फसल करने के लिए, यानी कि खेती के लिए बोल रहे हैं आप, बोलिए। नदी किनारे इसलिए बसता था, खेती करने के कोई जानवर पानी पीने आता था, पानी शिकार करने, पानी पीने के लिए, जानवर आएगा पानी पीने, इसको शिकार करने के लिए। चलिए, तो पहला बोले आप खेती। नहीं, खेती में क्या फायदा, जैसे खेती में क्यों, खेती करने का नदी के लेन देन है। यानी आजकल तो हम लोग पानी कहीं भी लेके आ जाते हैं, आजकल तो दूर दूर पानी लेके हैं। ओ, यानी पहले समय मशीन नहीं था वो वाला। तो खेती करना है तो पानी हाथ से उठा के डालना है, तो नदी किनारे रहेगा तो पास में रहेगा पानी, तो आसान नहीं रहेगा डालना। नहीं, और नदी से 50 किलोमीटर दूर रहा खेत, तो पता चला पानी डालते डालते ही चल गया। यही कारण बोल रहे हैं। अच्छा, तो पहला एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर ही बोलते हैं खेती बाड़ी को, है खेती करने फसल जो एग्रीकल्चर में। ठीक, दूसरा बताइए, दूसरा बोले क्या, जानवर सब पानी पीने आता था नदी में, तो वहीं दबोच के शिकार कर लिए। यानी हंटिंग में, नहीं शिकार करने में। ठीक है, ये तो बेसिक इंग्लिश है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। शिकार करके क्या करेगा, क्या, चावल गेहूं खाओ, क्या दिक्कत है, शिकार क्या कर रहा है, जानवर ही खाना जरूरी है। हाँ, पहले के समय में खेती उतना ज्यादा, आप बोल रहे खाता अब भी है, उसके पीछे रीजन क्या है। अब चावल गेहूं पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, साग सब्जी है कि नहीं है, फिर भी लोग जानवर खाता है, उसके पीछे क्या रीजन है, हैं? क्या, टेस्ट। हाँ, एक बहुत बड़ा रीजन टेस्ट है। दूसरा रीजन ये है कि समय के साथ खाते आ रहे हैं, तो जो चीज लोग बहुत समय से करते आते हैं उनको लगता है कि सही हो रहा है, मान लिया है सही है। नहीं, जैसे दुर्गा पूजा में वगैरह में बलि प्रथा होता है। नहीं, अब आप बोले किसी भी तरीके से सही है, बोला जाता है क्या कि देवी देवी पूजा हो रहा है। नहीं, अब अगर हम ऐसा मान के चले कि देवी ने इस संसार का क्या किया है, निर्माण किया है,
तो जैसे हम देवी के बच्चे हैं, वैसे वो बकरा भी क्या है, देवी का बच्चा। दुनिया की कोई माँ चाहेगी कि हमारे बच्चे को मेरे सामने काट दिया जाए, है? अब वो तो फिर भी कोई साधारण माँ है कि विशेष माँ है? देवी की बात करें, साधारण माँ है कि विशेष माँ है? विशेष माँ है। तो वो तो और विशेष माँ है, तो वो कभी चाहेगी कि हमारे बच्चे को मेरे सामने मार दिया जाए? तो ये देवी के नाम पे बलि देते हैं, साफ साफ क्या है? यानी कुल मिला के बात इतनी सी है कि लोग क्या करते हैं, अपना नवरात्रा में प्याज लहसुन वगैरह या बहुत सारा उपवास वगैरह करते हैं, नहीं, चटपटा खाना नहीं खाते हैं, फिर अपना एक सिस्टम बना लिया कि 5-7 दिन थोड़ा सा आराम रखो, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, स्ट्रांग, फिर 8वें दिन बकरा को मारो, खा जाओ। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि प्रसाद है। बताइए, अब बकरा यानी किसी जीव का मांस, यानी किसी जीव को मारे हो, प्रसाद कब से होने आएगा? प्रसाद का तो लड्डू प्रसाद बोला जा सकता नहीं, मिठाई वगैरह प्रसाद में ट्रीट होता नहीं। वैसे अगर आप क्या बोलते हैं, रसगुल्ला प्रसाद है, तब भी रसगुल्ला के पीछे का कहानी समझिएगा तो लगेगा प्रसाद कहीं नहीं, कहीं से नहीं है, क्योंकि रसगुल्ला आपके पास तभी उपलब्ध हो पाया है जब क्या हो गया, दूध। और दूध पैदा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानवरों को मारना पड़ेगा। जब तक आप पुराने गायों को नहीं मारेगा, क्या नया गाय आएगा? और नया गाय नहीं आएगा, दूध आएगा? तो दूध तभी आ सकता है जब आप क्या करें, बहुत सारे गायों को मारे, जो थोड़ी सी क्या हो गई है, बूढ़ी, नहीं। तो रसगुल्ला भी किसी तरीके से मिठाई लगता, मिठाई बोल रहे हैं कि प्रसाद नहीं हो सकता है। प्रसाद ऐसा चीज होना चाहिए, प्रसाद तो वैसे क्या होना चाहिए, जिसमें कहीं किसी चीज की हानि ना हुई हो। तो लड्डू वगैरह को आप ट्रीट कर सकते हैं, बाद बाकी हानि थोड़ी मोड़ी वहां भी हुई है, लेकिन ना के बराबर। जैसे बेसन का लड्डू बनता है, नहीं, तो मटर वगैरह कब निकाला जाता है खेतों से, जब क्या हो गया हो, पूरा पेड़ सूख गया हो। और जब पेड़ सूख गया तो पेड़ में जान बचा है। अब आप फसल निकाल के उसको पीस के कुछ बना रहे हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ हानि नहीं किया गया। तो पहला काम है खेती के लिए बचते, दूसरा काम है कि शिकार वगैरह करने के लिए, क्योंकि उसमें उस समय उतना खेती वगैरह नहीं होता था, और खेती वगैरह नहीं होता था तो शिकार करके क्या करते थे, अपना भरण पोषण करते थे। ठीक, चलिए इन सब पे भी एक करके बात करेंगे धीरे धीरे। और बताइए, और क्या कारण था नदी किनारे बसने का? पीने के लिए पीने के पानी। पानी, ड्रिंकिंग, नहीं। फिर मैं बोलूंगा, अभी तो आप लोग, आप में से किस किस का घर नदी किनारे है? नहीं ना, फिर भी पानी पीते हैं कैसे? बोले कि चापाकल वगैरह पहले के टाइम में वो नहीं था उपलब्ध, नहीं, तो नदी से डायरेक्ट पानी पीने में उपलब्ध था। अच्छा, और कोई रीजन बताना चाहिएगा? आप में से कोई मुंबई गए हैं? मुंबई, मुंबई आप में में से कोई पानी मुंबई गए हैं? मुंबई पहले खरीद से पानी खरीद के? पानी पीने पड़ता है, बाहर से नहीं पीने पड़ता है। जब भी मुंबई बसी होगी तब ऐसा मुंबई का सिस्टम बनाया गया होगा ना कि पानी खरीद के थोड़े पीना पड़ता होगा। बिस्लरी तो अभी आई है, नहीं, अभी मतलब कल परसों नहीं, कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले। दशकों मतलब क्या होता है, दशकों है? हाँ, 10 साल ग्रुप को क्या बोलते हैं, दशकों। शताब्दी मतलब 100 साल, नहीं, कुछ शताब्दी पहले मतलब कुछ 100 साल पहले, कुछ दशकों पहले मतलब कुछ 10 साल, 2 दशक पहले मतलब 20 साल, 10 दशक पहले मतलब 100 साल पहले, नहीं, 10 नहीं के 100। 9 दशक पहले मतलब 90 साल पहले। 9 दशक तो जितना दशक उतना गुना 10, नहीं, 1 दशक पहले मतलब 10 साल पहले। दशक मतलब 10 साल होता है ना, 1 दशक मतलब 10 एकम 10। 2 दशक पहले 10 दूना 20 साल पहले। 3 दशक पहले 10 तिया 30 साल पहले। एग्रीकल्चर हो गया, हंटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और कोई कारण है नदी किनारे बसने का? बताइए।
मुझे क्या लग रहा है, ट्रेवल, कहीं दूर जहां जाना होता था कहीं पे, धीरे धीरे जाना का कार्यक्रम भी शुरू हुआ ना, दूर दूर नहीं हुआ है। आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको हड़प्पा सभ्यता में, यानी आज से 5500 साल पहले भी आपको दिखेगा कि हम लोग समुद्र पार करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नहीं? तो मान लीजिए कहीं पे क्या होना, जाना हो, कि मान लीजिए इस आसपास के जंगल में क्या हो गया, थोड़ा जानवर कम हो गया हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जानवर कम होने का। एक कारण ये हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी शिकार करके क्या किए, पूरा जानवर खा लिए। लेकिन ये वाला कारण उतना ठोस कारण लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आबादी इतनी नहीं थी कि जल्दी जल्दी क्या कर देगा, खा लेगा, नहीं? अब जब जानवर को पकड़ के मारना है तो लगभग लगभग आप पूरा दिन लगा दीजिएगा, तब मुश्किल से कितना जानवर मार पाइएगा, एक से दो। जानवर थोड़े बैठा है, जानवर बैठा है आरती थाल लेके कि नहीं सर आइए मेरा शिकार कर लीजिए, मजा आ रहा है शिकार होते हुए, नहीं ना? आप जानवर को मारना चाहते हो, वो भी तो खुद को बचाना चाहता है, वो भी भागेगा। और जब वो भागेगा और आप उसको पकड़िएगा तो इसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना? और एक लंबा खासा टाइम लग जाएगा क्या करने में, जानवरों का शिकार करने में। तो मात्र इसलिए क्योंकि जानवरों का शिकार होता था, इससे जानवर की संख्या पे कोई खास असर पड़ता नहीं था। आज के तुलना में ना के बराबर जानवर मारे जाते थे। आज क्या है आपके पास, बहुत सारा मशीन है, नहीं? पहले जानवर का शिकार मात्र क्या होता था, भरण पोषण के लिए, और आज होता है स्वाद के लिए, नहीं? स्वाद और भरण पोषण में अंतर है कि नहीं है ना? आज अगर आप बस भरण पोषण को ध्यान में रखें तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, साग सब्जी वगैरह खा के जी सकते हैं। लेकिन टेस्ट के पर्पज से क्या क्या आता है, जानवरों का शिकार, ठीक? तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं उस समय लोग जानवर का शिकार करते थे जीने के लिए, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। प्रकृति ने आपको क्या दी है, भूख दी है। नेचर ने आपको क्या दिया है, भूख दिया है ना? भूख के साथ में समय समय पे अलग अलग प्रकार को आपको क्या दिया है, भूख मिटाने के लिए भोजन भी दिया है, नहीं? कभी वो भोजन जानवर के रूप में था, कभी वो भोजन पेड़ के लगे फलों के रूप में था, और आज समय वो भोजन अनाजों के रूप में है, दालों के रूप में है, सब्जियों के रूप में है, नहीं? तो हमेशा से कुछ ना कुछ आपके पास भोजन क्या रहा है, उपलब्ध रहा है। अगर प्रकृति ने भूख दिया है तो भोजन भी, अगर प्रकृति ने बिल्ली बनाई है तो चूहा भी बनाई है, ताकि बिल्ली क्या कर सके, उसे खा सके। प्रकृति ने चूहा बनाया है तो चावल भी बनाया है, ताकि चूहा क्या कर सके, उससे। यानी प्रकृति में जो बनाया गया है उसको खाने का भी बंदोबस्त किया गया। प्रकृति ने शेर बनाया तो हिरन भी बनाया, ताकि क्या कर सके वो उसे। प्रकृति ने हिरन बनाया तो घास भी बनाया, ताकि वो क्या कर सके, उसे। ठीक, ठीक। लेकिन क्या होता, मान लीजिए कभी कोई बीमारी फैल गया, या जैसे कि आज क्या होता है, एक ही चीज को पाने के लिए बहुत सारे लोग लग जाएं तो क्या हो जाएगा आपस में। एक ही चीज को पाने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाए तो क्या हो जाएगा आपस में, लड़ाई, है ना? हाँ, पहले भी तो ऐसा होता होगा। एक जंगल है, पूरा झुंड घुस गया क्या कि आज हम शिकार कर ही लेंगे इसी जंगलों में। अब एक झुंड रहे तो शिकार करना क्या है, आसान। जब पूरा झुंड घुस जाइएगा तो आप वहां पे जानवर पकड़ने का प्रयास करिएगा, आप वहां पे जानवर पकड़ने का प्रयास करिएगा, आप वहां पे जानवर पकड़ने का प्रयास करिएगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कहीं पे कोई ज्यादा हो गया, या फिर कहीं पे दो ग्रुप है एक ही परिवार का, नहीं आसपास का, तो दोनों ग्रुप ने डिसाइड किया एक काम करो हम इस जंगल जाते हैं तुम उस जंगल जाओ, ताकि क्या हो सके, या तो इधर मिल जाएगा या तो उधर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो शिकार हो ही जाएगा, और खाने का बंदोबस्त आज हो ही जाएगा।
तो अगर जंगल जंगल उधर उधर जाना है तो कई दफा क्या होता था, एक जंगल नदी के इस पार, इस या दूसरा जंगल नदी के उस पार, तो नदी के उस पार यात्रा तो करनी पड़ेगी नहीं। तो नदी के पार रहिएगा तो इधर उधर जाना क्या रहेगा, आसान रहेगा, और नदी से बहुत दूर रहेगा तो दिक्कत होगा थोड़ा सा। तो एक रीजन क्या लिख सकते हैं आप, यात्रा। अब जरा मुझे आप एक बात बताइए, क्या सबसे परफेक्ट प्लेस कौन सा होता होगा पुराने जमाने के लोगों को रहने के लिए? जो पुराना समय था, जो प्राचीन काल था, जो समय की शुरुआत थी, इंसान सभ्यता की शुरुआत थी, उस समय सबसे परफेक्ट जगह कौन सा होता है रहने के लिए? क्या है? नदी किनारे। और परफेक्ट जगह, एकदम परफेक्ट, ये इससे अच्छा क्या है? नदी के किनारे घूमना जंगल। वेरी गुड। नहीं, पहला तो क्या हो, रिवर हो, प्लस क्या मिल जाए, फॉरेस्ट। नहीं, अगर नदी और जंगल का समागम हो तब क्या ही कहना। इधर से शिकार वगैरह मिल गया और फल फूल मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया आपको, पानी मिल गया, खेती के लिए पानी मिल गया, शिकार करने भी तो जानवर भी तो आते पीने के, उनका शिकार भी कर लिया, यात्रा भी कर ली। और एक क्या क्या, क्या खास बात है नदी किनारे, बताइए। अगर आपको ये जानना है तो थोड़ा सा, अगर आप में से कोई महाराष्ट्र, सॉरी खास करके मुंबई गया होगा या अहमदाबाद गया होगा, अहमदाबाद है ना गुजरात में, या महाराष्ट्र में मुंबई गया होगा, तो वो बता पाएगा। बताइए कोई खास बात है नदी किनारे का, या कोई आसपास में मुंबई गए तो कुछ बताते होंगे वहां से नदी किनारे के होने के कारण। मैंने भी कई दफा क्लास में आप लोगों को बताया है, बताइए। नहीं पता? मॉडरेट टेम्परेचर। अब या तो आप किसी ऐसे को जानते हैं जो मुंबई वगैरह में रहता है, तो उससे पूछ लीजिएगा, नहीं जानते चेक कर लीजिएगा। जो जगह कहाँ है, नदी के किनारे, वहां पे अत्यधिक ठंडी नहीं होती है, और ना बहुत अत्यधिक क्या होती है, गर्मी। हाँ, क्योंकि सिटी वगैरह में धीरे धीरे मुंबई में क्या होने लगा, पॉल्यूशन बढ़ने लगा, तो वहां भी गर्मी वगैरह होती, लेकिन अत्यधिक ठंडी नहीं होती है। अत्यधिक क्या नहीं होती है? किसी मुंबई वासी से पूछेगा कि अक्टूबर नवंबर में तो हिल जाते हो ठंडियों से, दिसंबर जनवरी में, बोलेगा बब कोई ठंडी वगैरह नहीं होता है, ठंडी होता ही नहीं है, नॉर्मल ठंडी, बिल्कुल नॉर्मल। सेम पूछिए किससे, गुजरात वासियों से, तो बोलेगा ठंडी अंडी कुछ नहीं होता है। मुझे जितना याद है, दिवाली किस अक्टूबर नवंबर में होता है? मैं दिवाली के टाइम में, अक्टूबर या नवंबर है, पता नहीं उस समय कब दिवाली था, या तो दिवाली अक्सर इसी में महीने में पाया जाता है, 2 महीने में, क्या तो अक्टूबर में या तो नवंबर में। दिसंबर में जल्दी दिवाली नहीं आता है, बहुत लेट हो गया वो तो मैं अक्टूबर नवंबर के आसपास में कहाँ था, मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश के एक जिला है छिंदवाड़ा, नाम सुना है आप लोगों ने? कमलनाथ करके एक व्यक्ति हैं, वहीं से क्या करते हैं, सांसद का चुनाव लड़ते। एक बार उनका बेटा था नकुल नाथ, हार गया वो चुनाव वहां से, ठीक है, नाम ही था नकुल नाथ। तो मैं वहीं पे रहता था, तो अक्टूबर नवंबर में वहां पे क्या लगता था, बहुत ज्यादा ठंडी। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। फिर वहां से 7-8 दिन के लिए मुझे कहाँ जाना था, अहमदाबाद। तो मैं जब वहां से कहाँ गया, अहमदाबाद,
तो जब पहुंचा मैं तो अहमदाबाद में बिल्कुल मौसम अलग है, वहां पे ठंडी नहीं लग रहा है। मस्त एक टी शर्ट लोअर में मैं हूँ पूरे दिन में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। फिर 7-8 दिन बाद वापिस कहाँ आ गया, मध्य प्रदेश। तो वहां पे फिर ठंडी लगना क्या हो गया शुरू। ठीक। और इन्हीं ठंडी के मौसम में एक दफा मैं कहाँ गया था, भोपाल। छिंदवाड़ा से भोपाल गया था, क्योंकि भोपाल जो है ना पहाड़ी एरिया है, थोड़ा सा पहाड़ों पे बसा हुआ है भोपाल। तो फिर वहां पे और ठंडी लगता है। हिली एरियाज में ठंडी क्या लगता है ज्यादा। आप भोपाल ले लीजिए, लद्दाख ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, इन जगह बोला जाता है ना ठंडी ज्यादा है। पहाड़ पे क्या लगता है ठंडी। जितना आप क्या बढ़ाइएगा, एल्टीट्यूड क्या बढ़ाइएगा, एल्टीट्यूड मैंने क्या बाबू, एल्टीट्यूड मैंने क्या, अरे एल्टीट्यूड मैंने क्या, बोलो है क्या। जितना ऊपर नहीं, एल्टीट्यूड जितना ऊपर नहीं, एल्टीट्यूड मैंने ऊंचाई, हाइट। एल्टीट्यूड नहीं तो ये याद रख लो क्या, हाइट। हाइट जितना ज्यादा जाओगे उतना क्या लगेगा, टेम्परेचर कम। एक नॉर्मल ट्रेंड यही होता है, ठीक है। हाइट बढ़ोगे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। हिमालय के बेस पे ज्यादा कम तापमान होगा कि हिमालय की चोटी पे कम तापमान होगा। हिमालय है ना, हिमालय का बेस भी तो होगा जहां से पहाड़ियां शुरू हुई है, वहां ज्यादा तापमान है या हिमालय की चोटी पे ज्यादा तापमान है। ज्यादा तापमान है। अच्छा, अभी समझाएं। हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होगा, फिर बोल रहे चोटी पे ज्यादा तापमान है। अरे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा ना। कहाँ ज्यादा तापमान है, हिमालय के बेस पे या हिमालय की चोटी पे, बेस पे ना। चोटी पे तापमान क्या होगा, इसका क्या प्रमाण है। हाँ, कभी देखियो पहाड़ के नीचे में बर्फ होता है, बर्फ कहाँ जमता है। तो बर्फ जमने के लिए तापमान ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा तापमान पे नहीं जमेगा बर्फ, कम तापमान चाहिए ना। तो कम तापमान पहाड़ की चोटी पे है तो वहीं पे ग्लेशियर पाया जाएगा ना। तो, तो एक रीजन क्या है, मॉडरेट क्या रहता है टेम्परेचर, नहीं एक नॉर्मल क्या रहता है टेम्परेचर। ठीक। तो आज के टाइम में आपके पास क्या है, हर टेम्परेचर से लड़ने का उपलब्ध है सुविधा, नहीं। गर्मी हो गया तो क्या कर सकते हैं, आपके पास तो एक तो क्या है, नॉर्मल ऐसा कपड़ा है जो बहुत ही पतला होता है, नहीं स्लीवलेस होता है, यहाँ तक का कपड़ा होता है। आपको क्या कर देगा, गर्मी से बचाएगा, नहीं। नॉर्मल बहुत ही पतला कपड़ा पहनिएगा, छोटा कपड़ा पहनिएगा तो गर्मी कम लगेगा ना भाई, स्वाभाविक सी बात है। अब कपड़ा मात्र छोटा पहनने से गर्मी नहीं मिटा तो आपके पास क्या है, पंखा है। पंखा चला के क्या कर लीजिए, अपना गर्मी मिटा लीजिए। कहीं तापमान इतना ज्यादा है कि पंखा से भी गर्मी नहीं मिट रहा है, तो सुविधा है तो क्या लगा लीजिए, कूलर, उससे गर्मी कम हो जाएगा। कहीं तापमान इतना बढ़ चुका है कूलर से भी, तो क्या लगा लीजिए, इसी लगवा लीजिए। उससे भी नहीं तो छत पे जाइए और एक छलांग ऐसे हो जाता है। नहीं, अपना इलाज करवाइए, हो सकता है आपके अंदर ही ज्यादा गर्मी आ गया हो, नहीं आपके बॉडी में कोई डिफॉल्ट हो। अब एसी चल रहा है और एसी का टेम्परेचर कितना कर दिया गया है, 15 डिग्री। तब भी कोई क्या बोल रहा है कि 15 डिग्री पे हमको क्या लग रहा है, गर्मी। तो भाई डॉक्टर से मिलो जल्दी, सिचुएशन क्या हो गया, बहुत ही खराब। नहीं, अब भी नहीं मिले तो बहुत देर हो जाएगा, नहीं देर ना हो जाए कभी, देर ना हो जाए। चलिए, क्या आप में से और कोई बताना चाहेगा कारण नदी किनारे रहने का। खेतीबाड़ी, शिकार करना, पानी पीने के लिए यात्रा करना, उसके बाद से क्या हो, टेम्परेचर एक मीडियम लेवल का रहता है। खास करके ठंडी क्या होती है, थोड़ी सी कम।
तो जीवन यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाता है, आसान। एक गरीब आदमी के लिए ज्यादा घातक क्या है, ठंडी या गर्मी है? गर्मी। बाप। एक गरीब आदमी के लिए ज्यादा घातक क्या है, ठंडी। कभी सुने गर्मी से मर गया आदमी? कम सुने होंगे। ठंडी से मर गया गरीब परिवारों में बुजुर्ग ज्यादा सुने होंगे ना। अभी ठंडी आएगा जिनके भी क्या है घर में गरीब परिवार है, जहां भी, और आबादी क्या है, सॉरी गरीब परिवार है और वो बुजुर्ग हैं, तो जितने भी आबादी है जो गरीब है उनके घर में जो भी बुजुर्ग हैं वो अक्सर ठंडी में दुनिया को छोड़ देते हैं। क्या रीजन था? सही से ठंडी से बचने का प्रबंध नहीं किया गया। किसी को सुने होंगे, कम सुने होंगे, गर्मी के चक्कर में क्या हो रहा है, उल्टी हो रहा है, पाँव हाथ दुख रहा है, सर दर्द कर रहा है, होता है लेकिन कम होता है। लेकिन ठंडी के चक्कर में ज्यादा नहीं। ठंडी में थोड़ा भी आप लापरवाही करिए, सुन जाते हैं ठंडी लग गया, नहीं, किसी को उल्टी होने लगा, किसी को दस्त हो गया, किसी को अपना पाँव दर्द शुरू हो गया, किसी का सर दर्द शुरू हो गया, किसी को बुखार आ गया, होता है ना। हाँ, गर्मी अपने आप में तबाही है, लेकिन फिर भी गर्मी से लड़ना क्या है, आसान। गरीब के साथ और आसान है। मजदूर को देखते हैं, गर्मी हुआ नहीं कि सब कपड़ा वपड़ा हटाएं, एक तौलिया बस लपेट लिए, मस्त बैठे हैं। यह एक आम परिवार में भी लोग करते हैं ना। लेकिन क्या ये तो गरीब कर सकता है, लेकिन गरीब क्या कर सकता है, ठंडी से ही बच सकता है। उसके पास हीटर, बहुत ही महंगा स्वेटर जैकेट, बहुत ही अच्छा भवन है, नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा हो गया, जाइए पेड़ किनारे बैठ जाइए, नहीं कोई दिक्कत होता है? पेड़ के छांव में बैठ जाइए गर्मी में, अक्सर गर्मी क्या हो जाएगी, थोड़ा कम लगेगा, नहीं? और थोड़ा मोड़ा हवा चला तो आपको राहत भी मिलेगा। अब तो क्या हो गया, पहले तो गांव में ऐसे हुआ करता था, अब ना लोग थोड़ा सा क्या हो गया है, इतना ज्यादा आबादी बढ़ गया है और सबके पास इतना अपना अपना पैसा आ गया है, तो गांव में अब जमावड़ा वगैरह नहीं होता है, नहीं, लोग एक जगह साथ में बैठते नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब गर्मी की छुट्टी में मैं हॉस्टल से आया करता था तो मैं देखता था कि यहीं नहीं पीछे पूरा पेड़ पर पौधा ही है। अब तो कम हो गया, पहले और ज्यादा था। तो वहां पे लोग चौकी वगैरह डाल के, और दोपहर में क्या हो गया आपको, 12 बजे से लेके 12 1 2 बजे से 1 बजे से, जब सब खाना वाना खा लेता था, 1 बजे से लेके शाम के 4 5 4 बजे तक, 4:30 बजे तक वहां पे क्या करते थे, लोग आराम से बैठते थे। और सब बैठा है अपना बात बात कर रहा है। तो पहले गांव था, गांव में क्या था, लोग के पास फ्री टाइम क्या था, बहुत ही ज्यादा, नहीं? खास करके अपर कास्ट के पास और ज्यादा फ्री टाइम था, क्योंकि ज्यादा खेती कौन करता था उनका, लोअर कास्ट है, उनको कुछ अपने आप में काम नहीं था, खेती से उनका सारा काम चल जाता था। लेकिन समय बदली, चीजें बदली, अब खेती से सारा काम चलता नहीं है। पंजाब हरियाणा में है, नहीं, पंजाब हरियाणा में खेती से काम चल जाता है, बिहार में खेती से काम नहीं चलता है। तो खेती के अलावा और काम भी करना क्या हो गया, धीरे धीरे जरूरी, पढ़ना लिखना क्या हो गया। तो लोग कहाँ चले गए, शहर, नहीं, एक गाना है क्या, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, नहीं, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, नहीं, मैं था पागल जो उसको भुला ना सका, ऐसा कुछ है ना। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, ठीक। तो ये जनरेशन तो ज्यादा गांव से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे से ज्यादा उम्र के लोग, या कम से कम मेरे उम्र के भी लोग होंगे जो गांव में थोड़ा दिन भी रहे होंगे, तो उन्हें पता है गांव क्या चीज होती है। एक सोचिए ना, जहाँ पे क्या किया है, सारे परिवार के लोग बैठे हैं, आजू बाजू के लोग एकदम 20 30 लोग बैठा है, और वहां पे बात चल रहा है, पेड़ से एक आम गिरा, उसमें से 5 गया दौड़ने आम पकड़ने। अब 5 में से अगर किसी को भी मिला, अब मान लीजिए 10 बार आम गिरा, एक ही आदमी को मिला, तो 10 ही खुद नहीं रख लेता था, सबको क्या कर दिया, बांट दिया, अरे सब खा लो। वहां पे बाल्टी रखा है, आम गिरा, आम को बाल्टी में धोया, सीधा निकाला, खा के फेंक दिया, वहीं पे खत्म, क्लियर।
फिर धीरे धीरे गांव बदलने लगा और गांव का बदलाव वही आम के पेड़ों से दिखने लगा। अब ऐसा नहीं होता था, अब क्या होता था, जिसको आम मिला वही रख लेता था, किसी और को देता। ऐसा मिलने लगा कि एक तरफ छोटा सा बच्चा 8 साल का और एक तरफ एक आदमी 40 साल का, दोनों दौड़ रहा है आम पकड़ने के लिए। और 40 साल के आदमी को शर्म भी नहीं आ रहा है, छोटे बच्चे से कंपटीशन कर रहा है, तो भी क्या, आम जो कायदे से उस छोटे बच्चे को दे देना चाहिए था, नहीं है या ना। मैं उन समय पे रहा हूं कि मैं कहीं जाता भी नहीं था, मैं बैठा हूं बस, उधर से आस पड़ोस का कोई आदमी आया आम लेके 2-3, बोला ये लो आम खा लो, मैं गया भी नहीं था। और एक आज का टाइम है, आम गिरेगा 40 साल वाले भी दौड़ जाता है आम पकड़ने के लिए, अब वहां 8 साल वाला तो दौड़ेगा तो बच्चा है, और 40 वाले को मिल गया तो फिर देता नहीं, 8 वाले को लेके चला जाता है। नहीं, आजकल लोग बच्चे से भी क्या करने लगते हैं, कंपटीशन, नहीं, अरे वो हमको ऐसा बोल दिया, 40 साल वाले 50 साल वाले बोलेंगे क्या, बच्चा हमको ऐसा बोल दिया, 70 साल वाले बोले कि 20 साल वाला हमको ऐसा बोल दिया, तो ये तो मूर्खता की बात है। नहीं, आप 70 साल के हो के 20 साल वाले का बात पकड़ रहे हैं, ये आदमी जाहिल है। 70 साल वाला कोई आपको बोलता, 65 वाला कोई बोलता तब ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, 6 साल के बच्चा ने मुझे कुछ बोल दिया, उस पे मैं नाराज हूं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, तो 6 साल के बच्चे का बात को मैं क्यों पकड़ूं, है ना बात। चलिए, तो और कोई कारण नदी किनारे रहने का, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, नहीं सुने आप लोग। कोई सातवां कारण बताना चाहिएगा आप लोग, नदी किनारे रहने का, बोलिए। कारण बहुत सारे हैं बाबू, बोलिए। एक खास फर्क होता है जमीन में, नदी किनारे नदी के दूर से, नदी किनारे के जमीन में, नदी से दूर के जमीन में, नदी के आसपास के इलाके में, नदी से दूर के इलाके में खास फर्क होता है। नदी के आसपास का इलाका नेचुरली प्लेन होता है ना। नदी से दूर दराज में आपको क्या बनाना है, घर वगैरह बनाना, हो सकता है जमीन प्लेन पूरा, आपको मिट्टी डाल के या मिट्टी काट के या उसको कुछ अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, चीजों को प्लेन। और नदी से ज्यादा दूर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, पहाड़ी। लेकिन नदी किनारे क्या होता है, एकदम नॉर्मली क्या होता है, जमीन समतल होता है ना, और समतल जमीन पे क्या करना, क्या बनाना, क्या होता है, आसान नहीं। तो हाउस मेकिंग क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बोलेगा नहीं घर बनाना कैसे आसान हुआ, सुनिए जरा, आपको मैं आटा दूं या आटा गूंद के दूं, तब कब रोटी बनाना आसान होगा, आटा गूंद के दूं, नहीं आटा मिला के दोनों पानी वगैरह पूरा। वैसे ही घर बनाने के लिए समतल जमीन चाहिए, कैसा भी जमीन चलेगा, समतल चाहिए ना। कैसे ही बनाइएगा तो हो सकता है छत कई दफा सही से नहीं आ पाए ना, घर टूट जाए। और ऐसे घर थोड़े बनेगा, सोए हैं यहाँ पे आगे उस दीवार पे, ऐसा घर अच्छा रहेगा। मान लीजिए ऐसा घर बना है, आपका घर का ऐसा है, यहाँ पे दीवार खड़ा कर दें, यहाँ पे दीवार खड़ा कर दें, यहाँ पे सामान रखिएगा आ जाएगा यहाँ पे, ये तो पूरा इलाका ही खाली हो जाएगा। नहीं, घर हमेशा ऐसे नहीं, क्या ऐसे होना चाहिए ना, यहाँ भी रह सके, यहाँ भी रह सके, यहाँ भी रह सके, यहाँ भी रह सके, सब जगह रह सके। तो घर का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, समतल। और नदी किनारे का इलाका ऑटोमेटिकली क्या होता है, समतल। नहीं, तो ये कुछ और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिलहाल मेरी दृष्टि से क्या, हाँ
ज्यादा पानी आएगा तो घर भी डूब सकता है। तो नदी, हाँ ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है। लेकिन 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 नदी किनारे घर बनाएंगे तो नदी घर बनाएंगे तो पानी रहने में क्या? नदी किनारे घर बनाएंगे तो पानी भी लेने में पानी लेने में व्यवस्था। अच्छा होगा ना। नदी किनारे मतलब एकदम पास में नहीं बनाते, थोड़ा क्या बनाते थे, हल्का सा दूर। हाँ तो ये एक डिमेरिट भी है निचले इलाके में रहने का, प्लेन एरिया में रहने का। एक गैरफायदा क्या है कि वहां पे क्या आ सकता है आसानी से, बाढ़ नहीं। लेकिन कोई पहाड़ी पे रहता है, वहां पे क्या नहीं आएगा, कभी बाढ़ नहीं ना आएगा। लेकिन वहां पे रहने का भी अपना अलग नुकसान है, क्योंकि पहाड़ में हलचल क्या होता है ज्यादातर, और कभी थोड़ा भी हलचल हुआ दे धराम सीधा। हम्म नदी किनारे किसी का घर है, हलचल हो गया तो क्या होगा, घर टूटने का संभावना कम है, और उसके मरने की संभावना तो बिल्कुल ही कम है। प्लेन जगह है, कहीं भाग जाएगा। लेकिन पहाड़ों में हलचल हुआ, वहां से कुछ धराम हुआ तो खत्म। सुने लैंडस्लाइड, सुने लैंडस्लाइड? नहीं सुने लैंडस्लाइड? पूरा पहाड़ का पहाड़ क्या हो जाता है, ढह जाता है। पहाड़ इतना बड़ा बड़ा पूरा ढह जाता है, नहीं। तो वहां पे हर जगह का अपना कुछ ना कुछ फायदा नुकसान तो है ही, नहीं है। तो ये कुल क्या हुआ कारण जो आपको क्या बोलता है कि आपको कहाँ रहना चाहिए, नदी के किनारे। वेद वगैरह नाम सुने होंगे, वेदों के नाम सुने, वेद सुने, शास्त्र वेद पुराण में लिखा है, डायलॉग के रूप में सुने होंगे वेद। तो बताइएगा कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। इन वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और अगर देखा जाए किसमें, श्लोकों की संख्या को लेकर सबसे बड़ा वेद भी कौन है? ऋग्वेद। और ये वैदिक जो काल है, या जो वैदिक परंपरा है, या जो वेद हैं, वो कहाँ लिखे गए? नदी के किनारे, अगर इतिहास को मान के चले, ठीक है। अगर ऐतिहासिक साक्ष्य को माने तो वेद कहाँ लिखे गए? नदी के किनारे। बहुत लोग जो ऐतिहासिक साक्ष्य को नहीं मानते हैं, अपने कुछ मन ग्रंथ कहानी को मानते हैं, या माइथोलॉजी को मानते हैं, उनका मानना क्या है, वेद किसी ने लिखा, वेद किसी ने लिखा, वेद अपने आप आया है, नहीं। अब एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति को ये थोड़ा सा मानना क्या हो जाएगा, मुश्किल, नहीं। कोई चीज अपने आप कैसे आ जाए, किसी न किसी ने तो क्या किया होगा, इसे लिखा होगा। हाँ लेकिन ये बात भी सच है कि एक ही व्यक्ति ने पूरा वेद लिखा नहीं है, एक ही व्यक्ति ने पूरा वेद नहीं लिखा है। अब बोलेगा ऐसे कैसे पता आपको कि एक ही व्यक्ति पूरा वेद नहीं लिखा है? पहली बात तो क्या आप में से कोई मान सकता है कोई चीज अपने आप लिखा हुआ था? मानिएगा कोई चीज अपने आप लिखा हुआ था? नहीं ना कोई तो लिखा होगा। एक जो बिल्कुल साधारण बुद्धि का भी आदमी है, जो हल्का सा भी क्या करता है, सोचने का एक साइंटिफिक अप्रोच रखता है, नहीं, एक वैज्ञानिक तौर तरीके से सोचता है, वो कभी मानेगा कि कोई चीज अपने आप लिखा हुआ था? उसको कॉपी दे दीजिए, बोलिए कॉपी में जो लिखा अपने आप लिखा हुआ था, नहीं हो सकता है, किसी न किसी ने तो उसे लिखा होगा। तो वेद भी किसी न किसी ने क्या किया होगा, लिखा होगा। अब सवाल यह है कि वेद किसने लिखा? तो जब आप इस सवाल का क्या ढूंढते हैं जवाब, कि वेद किसने लिखा, तो मेरा जवाब यह है कि वेद किसी एक व्यक्ति ने, वेद बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है। और ये वेद लिखने का परंपरा बड़ा लंबा चला है। बोलिएगा ऐसे कैसे, बहुत सारे व्यक्ति ने कैसे वेद लिख दिया? बताता हूँ। आपके माता पिता जब जन्म हुआ था, तब उन्होंने क्या देखा था? शादी, विवाह, मुंडन, किसी जाति विशेष में उपनयन, श्राद्ध, दिवाली,
दशहरा, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रा, ये सब कुछ चीजें होती है नहीं, और इसे बनाने का एक तरीका होता है। उनको जब एक चीज ऐसा दिमाग में ठूस दिया गया, क्या वो अभी तक उससे बाहर आ पाए हैं? आप जी भी क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से मना रहे हैं। जबकि ये जितने भी परंपराएं, उसमें से बहुत सारे परंपराओं पे क्या सवाल किया जा सकता है? सवाल खड़ा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है ना। मैं बोलता हूं, क्या होली का अपने आप में रंग खेलने से क्या फायदा? कोई सिग्निफिकेंस? आप होली में रंग खेलते हो, उससे फायदा बताइए, एक फायदा बताइए। घाटा तो बताए पता ही होगा, स्किन का बहुत सारा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है। फायदा रंग खेलने का, एक फायदा इंजॉयमेंट। चलिए, अगर आप मेरा क्लास ज्यादा दिन से कर रहे हैं और मुझे थोड़ा भी समझते हैं, ये समझ रहे हैं चीजों को, तो बताइएगा इंजॉयमेंट आपको कब चाहिए होता है? जब बेचैन हो, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, एंजॉयमेंट आपको जितना ज्यादा चाहिए, उसका मतलब क्या है? आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन उतना क्या है? ज्यादा। तो आपको ज्यादा एंजॉयमेंट चाहिए, मतलब कि फ्रस्ट्रेशन ज्यादा। ये किसी भी हिसाब से एक पॉजिटिव साइन हुआ? एक सही बात हुई, ये एक सकारात्मक बात हुई? नहीं हुई ना। तो बताइए, अपने आप में कोई है इंपॉर्टेंस रंग खेलने का? बोलिए, है इंपॉर्टेंस? अरे रंग खेलने का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं ना। और आते हैं, आप दिवाली में क्या जलाते हैं? दीप जलाते हैं। बताए, दीप जलाने का अपने आप में क्या योगदान, अपने आप में क्या इसका इंपॉर्टेंस है? आप दीप जलाए ना जलाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म? आप दिया जलाए ना जलाए, क्या फर्क पड़ता है? ना जलाइए या जलाइए, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? उल्टा अगर फायदा है। दिया किसी ना किसी तो ईंधन से जलता है, और जब भी कोई ईंधन जलता है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि दिया प्रॉपरली जलता नहीं है, तो वहां से क्या निकल सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी। कार्बन बहुत सारा उत्सर्जन होगा ना, एमिशन ऑफ कार्बन, और ये क्या होगा? एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, तापमान बढ़ाएगा। अपने आप में बताइए, दिया जलाने का क्या उपयोगिता है? क्या? तो परंपरा ही ना एक, है ना। कोई भी उठा लीजिए, उपनयन का अपने आप में क्या, वो क्या सिग्निफिकेंस है अपने आप में? कोई उसका मत। मुंडन का अपने आप में कोई महत्व? श्राद्ध के नाम पे जितना कार्यक्रम चलाते, उसका अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस, अपने आप में कोई उसका महत्व है? नहीं ना। मात्र क्या है, क्योंकि एक परंपरा है, सदियों से लोग करते आ रहे, तो हम भी क्या करते हैं? वही जो काम सभी करते आए, हमको भी वही दोहराना है। नहीं, बस यही वाला बात है ना। ना सोचना है ना समझना है, बस क्या करना है? चीजों को दोहराना है। तो क्या एक व्यक्ति अपने जीवन में इन चीजों से पार पा पाता है? कोई एक व्यक्ति अगर इस चीजों को मानता है, जो ये सारे कर्म कांड बिल्कुल उचित हैं, तो क्या वो अपने जीते जी अक्सर जीवन से पार पा पाता है? नहीं पा पाता है। वेद के शुरुआत में बताया गया, क्या इंद्र देवता हैं जिनके कारण क्या होता है? बारिश। अब बोलिएगा, इतना भयानक फालतू बात अभी के टाइम में बोलिएगा ना, इतना फालतू बात वेद में लिखा हुआ है। अभी के टाइम में अगर आप वेद पढ़िएगा और देखिएगा क्या लिखा गया है कि इंद्र क्या करवाता है, तो बोलिएगा ना इतना फालतू बात कैसे लिखा जा सकता है? नहीं, हम तो साइंस की कक्षा में पढ़े कि पानी जब क्या होता है, भाप बनता है, ऊपर जाके बादल बनता है, फिर बारिश होती है। नहीं, बेसिक बेसिक। इंद्र बारिश करवाता है, इतना फालतू बात कैसे लिख दिया गया वेद में? सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? हाँ या ना? हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, जो जिनको समझना नहीं है चीजों को, जिनको अपना ही बात क्या करके रखना है, वो लोग बोलते हैं अच्छा इंद्र वर्षा नहीं करवाता है। नहीं, वेद को मानते हो? हाँ, वेद में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना।
वहां पे क्या लिखा गया? अग्नि क्या है? एक देवता है। अग्नि क्या है? इतना फालतू बात। पेट्रोल पे मारिए माचिस की तिल्ली, देवता प्रकट हो जाएंगे। आग लग नहीं जाएगा? क्या भयानक आग लगेगा? नहीं। एक टंकी पेट्रोल में एक माचिस का तिल्ली जला दीजिए, क्या थोड़ा मोड़ा आग लगेगा? तो एक पेट्रोल में माचिस की तिल्ली डालने पे देवता प्रकट हो गए। लेकिन जिसने भी वो लिखा है वो बहुत ही गहरे मन से इस चीजों को मानता होगा, तभी ने लिखा है कि वैसे सुट उठ के लिख दिया। नहीं ना। हम में से आज तक किसी नए देवता को निर्माण कर पाया है? तो किसी ने किसी देवता का निर्माण किया, उसका नाम भी रखा गया, उसमें टाइम लगता है कि नहीं लगता है? और जिम्मेदारी से लिखा होगा कि वैसे सोच के लिख दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? अब जो जिम्मेदारी से ये बोलता है क्या कि इंद्र नाम के क्या होते हैं देवता, वही क्या करवाते हैं? वर्षा। क्या लगता है वो अपने जीते जी इस बात को निकाल पाएगा? लेकिन जब वेद को आगे पढ़ते हैं तो वेद में ये भी लिखा गया है क्या? ये सब क्या है? फालतू चीजें। ये सब क्या है? फालतू चीजें। कोई देवता ईश्वर जैसा कुछ भी उसी वेद में लिखा गया है। वेद के अंतिम भागों में, जिसे क्या बोलते हैं? वेद का अंत। वेदांत नहीं, वेदांत में लिखा गया है। तो क्या आपको लगता है सेम व्यक्ति अपने एक ही जीवन में ये समझ पाएगा कभी, जिसने खुद अपने कल्पना से क्या किया है? इंद्र जैसे देवताओं का कल्पना ही थी उसकी कि वर्षा हो रहा है मतलब कोई देवता करवा रहे हैं, आग जल रहा है मतलब कोई देवता है, समुद्र अपने आप में कोई देवता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने कल्पना से देवताओं को जन्म दिया हो, क्या वही व्यक्ति जीते जी अब उस कल्पना को हटा पाएगा? लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे नकारते 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 वेद के अंतिम भाग में जाके हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण रूप से नकार देते हैं क्या कि कोई ईश्वर देवता जैसा कुछ होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चली है, प्रक्रिया में क्या लगा होगा? सालों का समय। सालों तो एक व्यक्ति तो जीवित रहता। मतलब वेद को लिखा गया है कई अलग अलग व्यक्तियों द्वारा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये वेद वगैरह भी क्या हुआ है आपको नदी किनारे शुरू में। चलिए अब जरा एक बेसिक की चर्चा किसको लेके करते हैं? एग्रीकल्चर को लेके। बताएं एग्रीकल्चर कैसे शुरू हुआ होगा, कोई अंदाजा? एग्रीकल्चर पहले कैसे शुरू हुआ होगा बताइए? खेतीबाड़ी कैसे शुरू होगी पहले समय, पहला बार, प्रथम समय पहली बार खेतीबाड़ी कैसे शुरू हुई होगी? आप कोई बताइए, कोई घटना, एक ऐसा कुछ कहानी या एक ऐसे कुछ बातें बताइए जिससे आप ये बता सके कि पहली बार खेतीबाड़ी कैसे शुरू हुई होगी। क्या पहली बार बीज रोपा गया होगा? नहीं ना, क्योंकि इंसान को ये कॉन्सेप्ट अगर होता कि बीज रोपने से खेती आ सकता है तो ये पहली खेती नहीं हो सकती है। पहली खेती हो सकती है? ये हो सकती है? नहीं ना। किसी को बोलो सब्जी बनाने के लिए, उसको पता है पहले तेल गरम करना है फिर सब्जी वगैरह डालना है, तो क्या वो पहली बार सब्जी बना रहा है? या सब्जी से उसका परिचय पहली बार है? नहीं ना। जो वो काम कर रहा है तेल गरम करके फिर सब्जी डालने का, ये तो एक एक्सपर्ट लेवल काम हो गया। नहीं, और एक्सपर्ट लेवल काम तो तभी कर पाएगा जब उसने क्या किया है, इतिहास में उस चीज को कई दफा देखा है या खुद किया हो। है कि नहीं है? पहली दफा कोई बैट से जैसे बॉल टच हुआ, बॉल जैसे थोड़ा साइड गया दौड़ गया, तो पहली बार क्रिकेट खेल रहा है। पहली बार क्रिकेट खेलने पे से दौड़ेगा? वो पहले क्रिकेट खेल चुका, उसे पता है कि बॉल को मार के क्या करना होता है, दौड़ना होता है। नहीं, जितना ज्यादा दौड़ कंप्लीट करोगे उतना रन बनेगा। वैसे पहली बार तो बीज तो नहीं रोपा गया होगा, क्योंकि पहली बार अगर किसी को पता है कि खेत क्या करते हैं, खेतों को अच्छे से जोत के उसमें क्या डाल देते हैं, बीज, उससे फसल तैयार होता है, तो ये पहली खेती नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? ये तो आप एक्सपर्ट लेवल वाली बात कर दी है ना। तो पहला खेती कैसे शुरू हुआ होगा? पहली दफा इंसान को खेती के बारे में कैसे पता चला होगा?
तो ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे कि प्रकृति में क्या है, मनुष्य ने बनाया है जंगल, जंगल मनुष्य ने बनाया है, इंसान ने लगाया है पूरे पेड़ जंगलों का। क्या शेरों को इंसान ने पैदा किया है, हिरन को, हाथी को? नहीं ना, वो सब तो अलग तरीके से बने हुए हैं। वैसे कहीं पे हो सकता है क्या, कहीं पे धान का, कहीं पे गेहूं का, कहीं पे मक्का का अपने आप में क्या उग गया हो? फिर अभी मेरी कहानी है, नहीं, मैं ऐसा सोचता हूं कि यही हुआ होगा। अब इंसान ने देखा होगा तो पहली दफा उसको जैसा जंगल है वैसा उसको देख के क्या लगा, नॉर्मल लगा होगा। हो सकता है उसमें से कुछ लोग क्या किया होगा, जैसे कहीं मक्के का खेत हो, कुछ भी गिर गया होगा, मक्के का खेत में से मक्का जब बड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उठा क्या किया कोई, खाने में क्या लगा होगा, अच्छा, तो बोला ये तो सही लग रहा है भाई, फिर सब लोगों ने खा लिया। लेकिन क्या हुआ, कुछ मक्का वगैरह पेड़ में ही लगा रह गया, वो गिर गया, और जब वो गिर गया तो जमीन के नीचे दब गया। अगले साल फिर से क्या हो गया, वहां पे मक्का उग गया है। नहीं, जानवर जंगल किसी ने रोपा है? जैसे प्रकृति ने जंगल, प्रकृति के अगर पास पावर है जंगल खड़ा करने का, तो गेहूं का पेड़ नहीं खड़ा कर सकती है? है या ना? जब वो विशाल बरगद बना सकती है, छोटू गेहूं का क्या कहना है? फिर अगले सीजन में हो गया होगा, नहीं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ इंसान ने पैटर्न ऑब्जर्व किया, नहीं, यानी कि सेम चीज को कहाँ डाल दो। हो सकता है कोई मक्का वगैरह ले गया हो खाने के लिए अपने घर तरफ, और उसके बाद क्या लगा, थोड़ा सा मक्का हल्का सा खराब हो गया, ये बहुत दिन हो गया, उस खाने का मन नहीं करा, तो गुस्से में क्या कर दिया, कहीं पे मक्का फेंक दिया। देखा अगले साल वहां पे क्या हो गया उसका। फिर पूजा वगैरह के बाद जो गेंदा फूल वगैरह जहाँ पे फेंक देते हैं, वहीं पे देखते हैं ना, गेंदा फूल के सीजन में पेड़ पौधा उग जाता है, नहीं, अगले सीजन में वहां से पेड़ उग गया, तो वहां से धीरे धीरे क्या किया, ऑब्जर्व किया, अच्छा, मतलब ये जो हम लोग फसल वगैरह खा रहे हैं उसको क्या कर दो, पेड़ में अगर डाल दो थोड़ा थोड़ा, तो क्या हो जाता है, फिर से पेड़ उग जाता है, नहीं। बेसिक यहाँ से एग्रीकल्चर क्या हुआ होगा, शुरू, नहीं। फिर ये भी उनको जरूरत लगा क्या किया जाता है, खेतों को खोदा जाता है, नहीं, खेतों को जोता जाता है, तो धीरे धीरे उसके भी औजार बनने क्या होगा उनके समय के साथ शुरू। अब हर चीज की विकास की प्रक्रिया क्या होती है, क्या एक दिन में, 2 दिन में विकास होता है, 3 दिन में विकास होता है, नहीं ना। विकास की प्रक्रिया क्या है, सालों साल चलती रहती है, नहीं, सालों साल की प्रक्रिया। मैंने खुद ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ड्रम पे लोग क्या करते थे, धान को पटकते थे, देखा है। और एक आज का टाइम है, मशीन में डालिए, धान एक तरफ, वॉल, है कि नहीं है। अभी कई जगह लोग ड्रम पे पटकते हैं, लेकिन अब बहुत क्या हो गया है, कम। आप में से किसी ने देखा है बैल से कैसे फसल तैयार करते थे? हाँ, बीच में खूंटा कर दो, बैल को देखे हैं आप लोग, हैं, बैल को घुमाते रहता था, नहीं देखे आप भी। और एक आज का टाइम है, आपने देखे होंगे। एक आज का टाइम है, क्या करो, कोई भी हो, मसूर का दाल हो, अरहर का दाल हो, कोई भी दाल हो, क्या हो जाता है, मशीन से तैयार हो जाता है ना। तो समय के साथ चीजें बदलती है ना, क्या ये एक दिन में हुआ है, सालों साल लग जाता है क्या होने में, चीजों में बदलाव आने में, हाँ या ना भाई, हाँ ना। अब आते हैं किस पे, शिकार पे। शिकार कैसे शुरू किया हो गया होगा, बताइए। पहली दफा अगर जानवर को पकड़ के मार रहे हो, मतलब क्या है, आप एक्सपर्ट हो, पता है आपको। मुझे लगता है ना, पहली दफा किसी शेर वगैरह ने क्या किया होगा, किसी को खा के फेंक दिया होगा। ये भूखा इंसान देखा होगा, जैसे कुछ भी कुछ खाने का ट्राई कर रहा होगा, तो मांस भी खा के देखा होगा, इससे भी भूख क्या हो जाती है। फिर देखा, अच्छा शेर क्या करता है, जानवर को मार के क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, इसने सोचा हम भी जानवर को मार के खा सकते, नहीं, कुछ ऐसे शिकार वगैरह क्या हुआ होगा। पानी पीना भी क्या लगता है, पता होगा कि हाथ कैसे करके पानी पीते हैं,
अगर ये पता है उसका मतलब क्या, एक्सपर्ट है? नहीं, मेरे देखे तो ये लगता है कि देखा होगा कुछ बेचैनी आई होगी, नहीं देखा होगा शेर वगैरह क्या कर रहा है, जी को ऐसे निकाल के चाट रहा है। इंसान ने पहली दफा ये क्या किया होगा? नहीं, फिर किसी ने अचानक किसी का हाथ ऐसे चला गया, ऐसे पी लिया, बोला अरे गजब भाई, हम लोग तो हाथ से भी पी सकते हैं। किसी ने देखा कुछ नारियल वगैरह का जो ना ऊपर वाला कवर वो फूटा उटा था, उसमें पानी भर लिया, बोला हाथ जैसा ही था उसमें पानी भर लिया, अच्छा यानी गिलास जैसा भी कुछ बना सकते हैं, है ना? इस प्रकार से विकास की प्रक्रिया क्या होती है, चलते रहती है। तो क्या आज की क्लास में मैं आपको ये समझाने में सफल रहा कि नदी किनारे क्यों रहते थे? वैदिक काल, पुरानी सभ्यता, कुछ चीजें जान सके? चलिए तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, आगे की कहानी अगले क्लास में।